नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गीता के एक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रह मुक्त समाज, उस पर चर्चा करेंगे। असल में जब हम किसी व्यक्ति को जज करते हैं और जिस व्यक्ति को जज कर रहे होते हैं उस व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाए बिना हम ऐसा कर रहे होते हैं। इसका तात्पर्य कि जब हम किसी व्यक्ति को या उसके पक्ष को जाने बिना ऐसा कर रहे होते हैं और इसमें हम बहुत आनंदित भी हो रहे होते हैं। इसका कारण होता है कि हमारे पूर्वाग्रह उस व्यक्ति के विषय में संतुष्ट हो रहे होते हैं। दरअसल यह हमारे द्वारा जजमेंटल होना या किसी को जज करना, यह उस व्यक्ति के प्रति हमारे सम्मान को या उस व्यक्ति का सम्मान कम कर रहा होता है। और यह हमारे व्यक्तित्व को भी प्रतिबिंबित करता है कि जिसमें यह दिख रहा होता है कि जब हम किसी को जज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा व्यक्तित्व है, एक तो उसमें विवेक का अभाव है, विवेकशीलता नहीं है, और दूसरा अहंकारवादी नजरिया है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को जज कर रहा होता है वो असल में उस व्यक्ति के विषय में तथ्यों के आधार पर जानकारी नहीं जुटाता है, बल्कि वह अपने पूर्व के बने हुए विचारों के आधार पर उस व्यक्ति के विषय में जजमेंटल होता है। जब एक सामान्य सिद्धांत देखते हैं जजमेंटल के विषय में, तो एक होता है कि हम एक हमारा पक्ष, एक जिसे हम जज कर रहे हैं उसका पक्ष, एक जो असल सत्य है, जिस विषय को लेकर के हम सामने वाले व्यक्ति को जज कर रहे हैं, दरअसल जब तक हम उसका पक्ष ना जान लें तब तक हम उस व्यक्ति को जज ना करें। कारण सिर्फ इतने से पूरा नहीं होता है। जजमेंटल का प्रभाव या जजमेंटल हो जज करके किसी भी व्यक्ति को जज हम निष्कर्ष पे जब तक नहीं पहुंच पाते, एक तो हम अपना पक्ष, दूसरे का पक्ष, फिर यथार्थ सत्य भी है। जब उसका पक्ष अपना पक्ष जान ले और तीसरा पक्ष के विषय में जब हम निष्कर्ष पे निकले, तब असल में उस बात का निष्कर्ष निकलेगा जिसके विषय में हम उस व्यक्ति को जज कर रहे होते हैं। असल में जजमेंटल सोच हमारी रूढ़िवादिता को सूचित करता है कि हम अपने रूढ़िवादिता पर कितना भरोसा करते हैं। इसी संदर्भ में गीता में सिद्धांत दिए गए हैं। जिस प्रकार दुर्योधन में अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अपनी शक्ति को लेकर के, उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि महान लोग या उच्च गुण वाले लोग कभी भी दूसरों को दोष नहीं खोजते, वह किसी भी व्यक्ति को बारे में अपने
विचारों को पेश करने से पहले आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण स्वयं का निरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा या बुरा जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे ही हमको दुनिया नजर आती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को जैसा वह है उसको वैसा स्वीकार कर लें तो वह सामने वाले व्यक्ति यानी आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। वहीं दूसरी बात को कहते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा बाहर कोई विरोधी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा शत्रु हमारा शरीर या हमारे अंदर ही है। आपके सबसे बुरे शत्रु आपके भीतर है। अपने विश्वासों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाएं। अपने विश्वासों पर दोबारा गौर करें। इस प्रकार सभी के प्रति आपका भाव एक जैसा हो जाएगा और किसी के भी प्रति घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, किसी को ऊंचा उठाना, किसी को नीचा गिराना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां फिर समाज में डेवलप नहीं होंगी। और यह दोनों बातों को मान लेने से आपके आध्यात्मिक कल्याण की तरफ यह आपको ले जाएगा। यहाँ पर आध्यात्मिक कल्याण की बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक कल्याण देखिए, एक तो हो गया भौतिक कल्याण, एक आध्यात्मिक कल्याण। भौतिक कल्याण का मतलब सुख सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के सुख के साधनों का उपयोग करना। वहीं आध्यात्मिक विकास होता है कि हमारी मानसिक सुख। हमने देखा है कि विभिन्न देशों के लोग जहाँ पर भौतिक विकास बहुत उच्च स्तर का है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, विभिन्न अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं, मगर वहाँ पर शांति नहीं है। हमारे वृंदावन और विभिन्न इस्कॉन टेम्पल्स में, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल्स में हमने कई बार ये चीज़ देखी है कि वहाँ पर कई विदेशी लोग यहाँ आते हैं और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि पैसे से शांति नहीं मिलती। और वो लोग यहाँ आके शांति पाने के लिए अपने आध्यात्मिक विकास को बल देते हैं। यह भारत की एक विशेष खूबी भी। इसलिए विभिन्न प्रकार के सत्संग, सद्गुरु के लक्षण, ये सब सुन लेने के बाद भी यदि व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति, जिसे हम लोग बोल रहे हैं दूसरे को जज करना, अगर नहीं बदलता है तो असल में उसके लिए शांति का वातावरण कभी बन नहीं सकता। वह जिस तरीके से आज विभिन्न प्रकार के सत्संग और भी बहुत प्रकार की चीज़ों को करने के बाद भी शांत नहीं हो पा रहा है, ठीक उसी प्रकार से वह कभी भी यदि ये सब लक्षण नहीं छोड़ेगा तो उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।